नमस्ते। हाय। हेलो। मैं डॉक्टर मोनिका जैन अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से इंडियन ऑनलाइन स्कूल फॉर ओलंपियाड चैंपियंस के मंच पर। तो आज जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया कि हर थर्सडे को हम आपके लिए लेकर आएंगे नए नए ओलंपियाड्स के बारे में, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओलंपियाड्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में आपको बताने के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके अवार्ड, सभी कुछ आपकी जानकारी के लिए। तो इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के बारे में फुल ऑन जानकारी। चलिए चलते हैं मेरे साथ। सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, एसओएफ के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन इन द ओलंपियाड वर्ल्ड। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स को प्रमोट करना। ये बच्चों के लिए असेसमेंट्स कंडक्ट करते हैं, उनकी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लेवल को बिल्ड करने के लिए, साइंटिफिक वे में एक कमर्शियल और आईटी टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए। सो इसकी शुरुआत की गई थी सन 1998 में मिस्टर महावीर सिंह जी के द्वारा, जो कि इसके एक फाउंडर मेंबर हैं। और करंटली इसका एफिलिएशन है ब्रिटिश काउंसिल से, टेक फेस्ट से एंड टीसीएस स्टार स्पोर्ट्स से। अपने आप में एसओएफ ओलंपियाड जो है ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे स्कूल्स के साथ इनके टाइप्स हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें एग्जाम्स देते हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर। क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप एसओएफ ओलंपियाड एग्जाम्स को अपियर करते हो? जैसा मैंने बताया, हाईली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओलंपियाड कंडक्ट कराती है, मोस्ट पॉपुलर है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ये बच्चों में कंपटीशन और एडवांस लर्निंग के लिए काम करती है। जैसा आप सभी जानते हो कि ओलंपियाड एग्जाम्स एक नॉर्मल स्कूल के सिलेबस से हटकर काम करते हैं, क्योंकि ये बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स पे बहुत काम करते हैं। तो वही सब एसओएफ ओलंपियाड में भी होता है। ये बच्चों को इंटरैक्टिव, प्रैक्टिकल और इनोवेटिव अप्रोच बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। ये फाउंडेशन जो है किन किन सब्जेक्ट्स में और कितने टाइप के ओलंपियाड कंडक्ट करती है, तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स में ये अपने ओलंपियाड कंडक्ट करती है, जिसमें मेजरली है आपका साइबर जो रिलेटेड होता है, आपका साइबर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, साइंस, मैथ, इंग्लिश, कॉमर्स, जनरल नॉलेज और सोशल स्टडी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जनरल में सारे ही जितने बच्चों के स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं सब यहाँ पर कवर होते हैं बच्चों की एक ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए। इसके एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, इसका एग्जाम 2 लेवल पे कंडक्ट होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेवल 1 की एलिजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट कोई भी ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक एलिजिबल होते हैं लेवल 1 की ओलंपियाड देने के लिए। उसके लिए कोई प्रायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है कि केवल 60% से ऊपर का ही बच्चा देगा, या 90% से ऊपर का बच्चा देगा, या 40% से नीचे का बच्चा नहीं देगा। ऐसा नहीं है, सभी बच्चे इक्वली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लेवल 2 की एलिजिबिलिटी के लिए जो बच्चे लेवल 1 में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका एक कट ऑफ डिसाइड होता है, केवल वही बच्चे लेवल 2 यानी कि एडवांस लेवल के लिए अपियर होते हैं। तो जब हम लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेवल 2 में एग्जैक्टली कौन बच्चे अपियर कर सकते हैं? लेवल 2 में जो आपके टॉप की 5% है क्लास वाइज नंबर 1 पे, क्योंकि डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, वो अपियर हो सकते हैं। जोनल वाइज जो 25 टॉप 25 जोनल रैंकर हैं क्लास वाइज कर सकते हैं, या फिर क्लास टॉपर हर एक स्कूल के शुरू के 10 स्टूडेंट अगर वहां पे अपियर हुए हैं उनमें से क्लास टॉपर जो है वो कर सकते हैं, राइट। और उनके लिए जो लेवल 2 होता है वो ग्रेड 1 एंड 2 के लिए नहीं होता है। लेवल 2 शुरू होता है ग्रेड 3 से ग्रेड 12 तक के लिए, और ये कंडक्ट होता है केवल इंग्लिश,
साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ये नहीं होता है। सिलेबस क्या होता है इसका? तो इसका सिलेबस जो होता है, इट इज बीन एज आपका स्कूल का सिलेबस होता है। मेजॉरिटी टाइम 90 to 95% सिलेबस आपका मैच करता है सीबीएसई, आईसीएसई और अदर स्टेट बोर्ड से। सो स्टूडेंट्स, ओलंपियाड एग्जाम्स कहने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट एक्चुअली नहीं है। आपका डेडिकेशन, आपकी रेगुलरिटी और आपका डिसिप्लिन अगर है तो बहुत इजी ओलंपियाड एग्जाम्स हैं, और हर एक बच्चे को जरूर ट्राई करना चाहिए। कमिंग बैक टू आवर एसओएफ डिस्कशन, सो इसका सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया 90 to 95% आपके स्कूल के सिलेबस से मैच करता है। तो अगर आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हो तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए सिलेबस के बारे में तो आप एसओएफ की वेबसाइट पर उसका डिटेल सिलेबस भी पा सकते हो। अच्छा, अभी आपने एग्जाम्स दे दिए, आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, उसके बाद क्या? तो यहाँ पर बच्चों को अवार्ड्स दिए जाते हैं। अवार्ड्स किस लेवल पे दिए जाते हैं? आपके स्कूल लेवल पर, जोनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। उसके अलावा प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को भी फेलिसिटेट किया जाता है अगर उनका स्कूल परफॉर्म करता है बहुत अच्छा। इसमें कैश अवार्ड्स, ट्रॉफीज, गिफ्ट्स और साइटेशंस भी मिलते हैं। आइए जानते हैं वन बाय वन कि बच्चों को क्या मिलता है, स्कूल्स को क्या मिलता है और किस किस लेवल पर मिलता है। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को जो अवार्ड मिलते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है आपके अवार्ड की, जो आपको एनएसओ, आईईओ एंड आईएमओ में लेवल 2 के बाद मिलते हैं। राइट, तो इसमें इंटरनेशनल और जो जोनल टॉपर होते हैं वो सेकंड लेवल का जो होता है उनको अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमारे पास लेवल 2 नहीं होता है, जैसे कि जनरल नॉलेज, साइबर, कंप्यूटर एंड आपका सोशल स्टडीज। तो उसमें फर्स्ट लेवल के बेसिस पे ही इंटरनेशनल रैंकर्स और जोनल टॉपर्स को अवार्ड दिया जाता है। उसके अलावा जो बच्चे साइंस, इंग्लिश, मैथ सारी सब्जेक्ट्स में फर्स्ट टू 12 ग्रेड में होते हैं, उनको टॉप रैंकर्स को भी, क्लास में जो उनके टॉप रैंकर्स हैं उनको भी अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया में कुछ ऐसे रहता है कि जैसे कि हर एक क्लास से एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। ओके, इंटरनेशनल लेवल के तो पहले हमने बात की स्कूल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है? जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक होते हैं, टोटल 66 माने जो शुरू के 66, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इसमें अपियर होते हैं, तो जो शुरू के 66 बच्चे होते हैं फर्स्ट रैंक के, उनको 50,000 ईच इंटरनेशनल गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाता है। सेकेंड लेवल पे 25,000 का कैश दिया जाता है और थर्ड लेवल पे 10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। और उसके साथ में सेकेंड लेवल को सिल्वर एंड थर्ड लेवल को ब्रॉन्ज का प्राइज दिया जाता है ना? एक्साइटिंग, क्यों नहीं? हमको अपियर होना चाहिए ओलंपियाड एग्जाम्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आता है जोनल लेवल। सो जोनल लेवल क्या होता है? सो इंटरनेशनल के बाद में हमने बात की स्कूल लेवल, जोनल लेवल होता है और एक रीजनल लेवल होता है। रीजनल लेवल माने तो अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजा मैं आपको बताती हूँ, जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, मानिए वो रीजन्स हो गए हैं, और उनके बीच में रीजन वाइज, रीजन के बीच में हमारे थोड़े से जोनल अवार्ड्स होते हैं। राइट, तो जो फर्स्ट जोनल रैंकर होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 25th, उनके लिए यहाँ मेंशन, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। स्कूल लेवल पर क्या दिया जाता है? स्कूल लेवल पर बच्चों को मेडल ऑफ एक्सीलेंस दिया जाता है, जिसमें कि जिन बच्चों को 100% मार्क्स दिए जाते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है। और क्लास 5 to 9, जो बच्चे 5 to 9 हैं, अगर किसी क्लास में, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक क्लास से एटलीस्ट 10 बच्चों का अपियर होना ज्यादा जरूरी होता है तो ही आपको अवार्ड मिलता है गोल्ड मेडल। तो अगर आपकी क्लास से इन बिटवीन 5 to 9 बच्चे अपियर हो रहे हैं तो टॉप रैंकर्स को गोल्ड मेडल का अवार्ड मिलता है। अगर 10 से 25 बच्चे हैं आपके यहाँ पर तो उनमें से टॉप के 3 बच्चों को अवार्ड मिलता है, और मोर देन 25%, 25 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम से हैं तो जो टॉप के 10% बच्चे हैं उनको गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया जाता है। उसके अलावा हर एक बच्चे की, आपने कोई भी स्कोर मिला हो आपको, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट एसपीआर दी जाती है सभी स्टूडेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि आपने कहाँ पे किस तरह से परफॉर्म किया।
अगर आप एसओएफ का कोई भी पेपर देखोगे, उसमें हर एक लेवल पे बच्चों की एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज सब कुछ टेस्ट की जाती है। तो जब इसकी रिपोर्ट आती है ना, एसपीएस स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो आपको एग्जैक्टली बताती है कि बच्चे ने कौन से सेक्शन में अच्छा किया है, उसकी कहाँ पर लैकिंग है। बहुत अच्छा इनका स्कोर रहता है। ओके, उसके अलावा हर एक बच्चे को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेरिट सर्टिफिकेट। जो बच्चे सेकंड लेवल पे जाते हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। बहुत सारे अवार्ड्स हैं। प्लीज आप लोग जरूर इसको अपियर करिए, कोई भी ओलंपियाड को। हम नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट में किसी और के बारे में बात करेंगे। तो ओलंपियाड एग्जाम्स बहुत अच्छी है, प्लीज इनको कंसीडर करिए। अच्छा, ये बात हो गई हमारी स्टूडेंट्स के लिए। अब स्कूल को क्या मिलता है? तो अगर आपका स्कूल से बहुत सारे बच्चे लेकर आते हैं, सपोज 20 अवार्ड्स लेके जाते हैं, तो आपका स्कूल एट इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर बहुत सारी की रिकॉग्नाइजेशन पाता है, बेस्ट टीचर भी पाते हैं इसमें, और सेम इनका जोनल लेवल पर भी रहता है। उसके अलावा जो एसओएफ है वो बहुत सारी स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी निकालते हैं। सबसे ज्यादा उनमें जो है ये गर्ल चाइल्ड होती है, जो एकेडमिकली इंक्लाइंड होती हैं, लेकिन जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल फैमिली से नहीं बिलोंग करती है। सेकेंड आती है है, जो बच्चे की डिफेंस सर्विसेज और सिक्योरिटी रिलेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको जोन वाइज ये भी स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके अलावा आती है एसओएफ एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो कि 2 नंबर्स हैं। उसमें कैश प्राइज दिया जाता है, 5,000 का ट्रॉफी दी जाती है। जो बच्चे हाईएस्ट स्कोर करते हैं ओलंपियाड एग्जाम में, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। राइट। तो इन ऑल टुगेदर एसओएफ जो है एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करती है, असिस्ट करती है बच्चों के डेवलपमेंट में, उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज इनकरेज करिए बच्चों को, उनको पार्टिसिपेट कराइए किसी भी टाइप के ओलंपियाड एग्जाम्स में। आने वाले एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, definitely it is going to play a very big role. So I request all the parents to consider this point. Thank you very much. सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।